एक सेठ था। उसकी 3 बेटियां थी, सुनैना, सुप्रिया और सुगंधा। सेठ और सेठानी अपनी बेटियों को खूब प्यार करते थे। बेटियां भी अपने माता पिता को भरपूर प्यार करती थीं। तीनों बेटियों में सबसे छोटी बेटी सुगंधा हमेशा चहकती रहती थी। एक बार ऐसी घटना घटी कि वह गुमसुम रहने लगी। वह घर में अब किसी से घुलती मिलती नहीं थी। चुपचाप खिड़की के बाहर घंटों झांका करती। हुआ यूं कि सेठ ने तीनों बेटियों से जानना चाहा कि वे अपने पिता को कितना प्यार करती हैं। बड़ी बेटी सुनैना ने कहा, पिताजी, मैं आपको हीरे जवाहरात से बढ़कर प्यार करती हूँ। मंझली बेटी सुप्रिया बोली, पिताजी, मैं आपको अथाह सागर जितना प्यार करती हूँ। सुगंधा का उत्तर कुछ अलग था। वह बोली, पिताजी, मैं आपको उतना ही प्यार करती हूँ जितना हम सब खाने में नमक को करते हैं। बस यही उत्तर था जिसे सुनकर सेठ आग बबूला हो गया था और उसी दिन से उसने सुगंधा से बातचीत करनी बंद कर दी थी। समय बीतता गया। सेठ ने दोनों बड़ी बेटियों का विवाह संपन्न परिवारों में कर दिया, लेकिन छोटी बेटी का विवाह एक भिखारी से कराकर उसे विदा कर दिया। सुगंधा ने पिता के निर्णय को आशीर्वाद समझा और अपना दंड बिना एक शब्द कहे हुए स्वीकार कर लिया। अपनी दशा पर उसे जरा भी अफसोस न था। वह जानती थी कि अब उसके पास न धन था न मान सम्मान। जो कुछ था वह था पति के रूप में एक भिखारी। लेकिन सुगंधा साहसी थी। वह किसी भी स्थिति या कठिनाई का सामना करने के लिए तैयार थी। सबसे पहले वह अपने पति के बारे में जानना चाहती थी कि वह कौन था और उसकी यह दशा किस प्रकार हुई। पति ने बताया कि वास्तव में वह भिखारी नहीं था। उसका नाम जीवन है। वह इस शहर में नया था और काम ढूंढ रहा था। जब उसे कोई काम नहीं मिला तो लाचार होकर एक दिन भोजन के लिए भिक्षा मांगनी पड़ी। उसी समय सुगंधा के पिता ने उसे बुलवा लिया। जीवन बड़ा महत्वाकांक्षी नवयुवक था। एक साहसी और गुणवान लड़की को पत्नी के रूप में पाकर अपनी स्थिति सुधारने के लिए वह किसी भी कठिनाई से जूझने को तैयार था। जीवन और उसकी पत्नी सुगंधा शहर से बहुत दूर छोटी सी झोंपड़ी में रहने लगे। सुगंधा ने कुछ गहने पहने हुए थे। उसने अपने सब गहने बेच दिए और जो पैसा मिला उससे एक नया जीवन आरंभ किया। थोड़ी सी जमीन किराए पर ली और उस पर खेती करने लगे। फसल अच्छी हुई। अब जीवन ने और जमीन ले ली। उस पर भी भरपूर फसल हुई। इस प्रकार खूब परिश्रम से काम करने से धीरे धीरे उन्होंने अपनी खेती बहुत बढ़ा ली। कुछ ही वर्षों में जीवन और सुगंधा के पास इतनी रकम हो गई कि उन्होंने खेती के लिए ढेर सारी जमीन खरीद ली। समय के साथ साथ वे धनी और संपन्न हो गए। कुछ समय बाद उन्होंने अपना मकान भी बनवा लिया, लेकिन अब भी वे पूर्णतया संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने अपना परिश्रम, साहस और दृढ़ता से जारी रखा। कुछ वर्षों में उनके पास बहुत सी जमीन और बड़े बड़े भवन हो गए। जीवन ने अपने लिए एक बड़ा सा महल बनवाया और उसमें दोनों पति पत्नी बड़े आराम से रहने लगे। अब उनकी सामाजिक स्थिति भी बहुत अच्छी हो गई थी। एक दिन जीवन ने अपने घर पर भोज का आयोजन किया। उसने शहर के प्रतिष्ठित लोगों को खाने पर निमंत्रित किया। सुगंधा के अनुरोध करने पर जीवन ने उसके पिता को भी अपने यहाँ खाने पर निमंत्रित किया। सुगंधा के पिता ने सहर्ष निमंत्रण स्वीकार कर लिया, लेकिन वह इस बात से अनजान था कि वह अपनी बेटी के यहाँ ही खाने पर जा रहा था। उसे यह भी नहीं पता था कि जीवन वही भिखारी था जिसके संग उसने सुगंधा की शादी करा दी थी। भोज का आयोजन बड़ा शानदार था। सेठ और बाकी सब अतिथि इस आयोजन से बड़े प्रभावित हुए थे। गृहपति और गृहिणी अपने अतिथियों की देखभाल बड़ी शिष्टता और सुंदर ढंग से कर रहे थे। जैसे ही सुगंधा अपने पिता के नजदीक पहुंची, उसने अपना घूंघट थोड़ा नीचे सरका लिया और फिर उनसे भोजन के लिए बैठने का आग्रह किया। सेठ भोजन के लिए बैठ गया। सोने की कटोरियों में तरह तरह के पकवान उनके सामने रख दिए गए। सेठ को भूख लग रही थी। उसने एक कटोरी में से एक ग्रास खाया। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ जब उसने अनुभव किया कि खाने में नमक नहीं था। उसने दूसरी कटोरी में से सब्जी लेकर चखी। वह भी बिना नमक की थी।
इस प्रकार उसने एक कटोरी के बाद दूसरी कटोरी में से भोजन चखा, लेकिन नमक सब में नदारद था। सेठ ने अपने चारों ओर देखा। उसे अचरज हुआ कि बाकी सभी अतिथि मजे से भोजन का आनंद ले रहे थे। सेठ तिलमिला उठा, उससे रहा न गया। वह उठ खड़ा हुआ। अब घूंघट निकाले गृहिणी सेठ के नजदीक आई। उसने बड़े मीठे स्वर में सेठ से पूछा, श्रीमान, क्या आपको हमारे यहाँ का भोजन अच्छा नहीं लगा? तुम्हारा भोजन अच्छा लगा? सेठ क्रोध में बोला, ऐसा भोजन मेरे सामने परोसने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? यह भोजन बिना नमक के पकाया गया है। तुमने मुझे ऐसा खाना परोसकर मेरा अपमान किया है, वह भी जानबूझकर। तब गृहिणी ने अपना घूंघट उठाया। तो आपको नमक अच्छा लगता है? वह बोली। नमक के बिना आपको खाना अच्छा नहीं लगा। निसंदेह आपके लिए वह सोने और जवाहरातों से अधिक बहुमूल्य है। सेठ ने गृहिणी की ओर देखा। उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उसने देखा कि यह तो उसकी तीसरी बेटी सुगंधा थी। वह कुछ कह न सका। पहली बार उसने अनुभव किया कि आदमी के लिए सस्ता और साधारण नमक सोने और जवाहरातों से अधिक मूल्यवान है और आवश्यक भी। सुगंधा का गला भर आया। उसने पिता से कहा, पिताजी, जिस प्रकार नमक के बिना सारे पकवान फीके हैं, उसी प्रकार मैंने कहना चाहा था कि आपके प्यार के बिना मेरे जीवन में कुछ नहीं है। मेरी बच्ची, प्यार करते हुए सेठ ने कहा, मैं तुम्हारे उत्तर का भाव समझ नहीं पाया था कि नमक में तुम्हारे प्यार की मिठास मिली थी। मेरी मूर्खता के लिए मुझे क्षमा कर दो। सेठ ने सुगंधा से जैसा व्यवहार किया था उसके लिए उसे बहुत गिलानी हुई। अब वह अपनी गलती को किसी प्रकार सुधारना चाहता था। उसने जीवन और सुगंधा को अपना सर्वस्व दान में दे दिया और फिर वे आनंदपूर्वक रहने लगे।